की पूजा करनी। ये देखिए आप तस्वीरें, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। सीएम मोहन यादव मां नर्मदा की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का माल्यार्पण और भी कई कार्यक्रम हैं। इसके साथ साथ बैठक है। बैठक से पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाली महिला बुनकरों से भी मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य लोक माता के महल का अवलोकन करेंगे। जाना पाओ माइक्रो उद्यान सिंचाई योजना का शिलान्यास भी होगा, लेकिन उससे पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए। महेश्वर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। उनके साथ कई और सियासी गलियारे के चेहरे आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। और इस कई कार्यक्रम हैं खास, लेकिन उससे पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना, इसके साथ ही लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा का लोकार्पण और पौधारोपण कार्यक्रम भी है। महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाली महिला बुनकरों से संवाद भी करने वाले हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य लोक माता के महल का अवलोकन करेंगे। तो ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कार्यक्रम की पूरी तैयारी की गई है। यहां पर जाना पाओ माइक्रो उद्यान सिंचाई योजना का शिलान्यास भी होना है। तो उम्मीदें हैं, उम्मीदें बेहतर हैं और मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद उम्मीदें और बढ़ गई हैं। देखिए चेहरे पर मुस्कान लिए सबसे पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना और इसके बाद कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। तो आज इंतजार रहेगा इन तमाम कार्यक्रमों में क्या कुछ कहते हैं मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव। कई उम्मीदें हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को और जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक योजना धरातल पर आती है तो उससे न सिर्फ एक जगह की तस्वीर बदलती है, एक जगह का विकास होता है, बल्कि आसपास के कई जिले भी उससे प्रभावित होते हैं। वहाँ भी तस्वीर बदलती है, काम लोगों को मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, दूर नहीं जाना पड़ता और ज़िले की तस्वीर तो बदलती ही है। तो ये ख़ास तस्वीर है महेश्वर से, सीधी तस्वीर। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और बैठक भी है। बैठक भी बेहद ख़ास है। देखना होगा कि बैठक में कौन कौन से खास मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा होती है और बैठक के बाद क्या कुछ कहा जाता है, यानी रोड मैप किस तरीके का नज़र आने वाला है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल ये उससे पहले की ये तस्वीर है, मां नर्मदा की पूजा करने मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैठक से पहले सीएम ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। बैठक से पहले लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। लोक माता देवी अहिल्याबाई की स्मृति में पौधरोपण कार्यक्रम भी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी दिग्गज मंच पर मौजूद हैं। सीएम मोहन यादव समेत महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाले महिला बुनकरों से भी आज संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। मंत्रिमंडल के सदस्य लोक माता के महल का अवलोकन भी करेंगे। और आज आपको ये भी बता दें कि जाना पाव माइक्रो उद्यान सिंचाई योजना का भी शिलान्यास किया जाएगा। देखिए फूल अर्पित किए जा रहे हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, उनको फूल अर्पित किए गए। उससे पहले सीएम ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। महेश्वर से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सीएम मोहन यादव बैठक पे अहम फैसले ले सकते हैं। कैबिनेट की बैठक है तो महेश्वर में मोहन कैबिनेट की बैठक हो रही है। कुछ बड़े प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। तस्वीरें आप सीधे लाइव तस्वीरें महेश्वर से देख रहे हैं। तो खरगोन के महेश्वर में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये बैठक मालवा की महारानी लोक माता अहिल्या देवी को समर्पित की जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद एक जनसभा का भी आयोजन होगा जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित करेंगे। आज अहिल्या देवी की 300वीं जयंती है, जिस मौके पर यहां पर कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है, कैबिनेट की बैठक, और इसको समर्पित एक तरीके से किया जाएगा महारानी लोक माता अहिल्या देवी को। और इस वक्त मंच पर मौजूद हैं सीएम मोहन यादव, तमाम मंत्रीगण कैबिनेट के। आज कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं, जिनमें कहा यह जा रहा है
तबादला नीति पर बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक में 982 करोड़ की महेश्वर जानापाव सिंचाई परियोजना का आज शिलान्यास भी होगा। परियोजना से इंदौर, धार और खरगोन जिले को फायदा होगा। जिले के 120 से ज्यादा गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। नई आबकारी नीति के प्रस्ताव पर भी आज मोहर लग सकती है। इसके तहत अब 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी रहेगी, यानी कि 17 ऐसे शहर जो बड़े धर्मस्थल हैं, जहां पर बड़े देवी देवताओं के मंदिर हैं, दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं, उन 17 धार्मिक स्थलों पर शराब पूरी तरह से बैन रहेगा। इसको लेकर भी आज इस फैसले पर भी मोहर लग सकती है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जिन जगहों के बारे में विचार किया जा रहा है जहां पर शराबबंदी रहेगी, उन जगहों के नाम मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, लिंगा, बरमान खुर्द, ये वो जगह है, धार्मिक शहर हैं ये, जहां पर पूरी तरह से शराबबंदी लागू की जाएगी आने वाले वक्त में। तो प्रदेश में इसके अलावा बस सेवा को भी मंजूरी, कुछ चयनित रूटों पर बस चलाने की तैयारी होगी। कई अहम फैसले हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा होगी, उन पर मोहर लग सकती है फैसलों पर। बैठक के बाद परिवहन विभाग आगे कार्रवाई तेज करेगा। बस संचालित करने की एक कंपनी स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक धार्मिक शहरों में जिस पर कहा जा रहा है, काम भी किया जा रहा है, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी 17 शहरों में। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री यादव मंडलेश्वर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब फूल अर्पित किए गए, श्रद्धा सुमन और माल्यार्पण किया गया। अहिल्या देवी की प्रतिमा पर, महारानी लोकमाता अहिल्या देवी की प्रतिमा पर महेश्वर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 774 करोड़ रुपए की महेश्वर जाना पाव उद्वहन सिंचाई योजना का भी शिलान्यास करेंगे। इससे खरगोन जिले के महेश्वर क्षेत्र में जो सिंचाई सुविधाएं हैं उनका विस्तार होगा। ये जो 774 करोड़ रुपए की महेश्वर जाना पाव उद्वहन सिंचाई योजना है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर घाट पर पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया, उनकी स्मृति में पौध लगाए जाएंगे। आज अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम मां अहिल्या की राजधानी मां नर्मदा के किनारे कैबिनेट करने जा रहे हैं, जहां हम अपनी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन को भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उससे बढ़कर के हमारे लिए धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान के समय में शराब के कारण से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियां आती है, हॉस्पिटल और कई खर्चे बढ़ जाते हैं, और उससे बढ़कर के ये अशांति और कई कारण से घर तोड़ने के एक अलग उपक्रम के माध्यम से शराब अपनी बीमारी फैलाती है, जिसमें खास करके महिलाएं, बच्चों, इनको बहुत कष्ट होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की तरफ बढ़े, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी हो, और इसके कारण से ऐसे कई निर्णय हम करने वाले हैं जिस निर्णय के कारण से मां अहिल्या की आज की 300वीं जयंती के अवसर पर होने वाली कैबिनेट सार्थक होगी। वही कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। माता अहिल्याबाई के चरणों में नमन करने का दिन, और यहाँ दो चीजें एक साथ हैं, मां नर्मदा और माता अहिल्या। प्रशासन, दान, न्याय और प्रशासन के जितने भी पैमाने हो सकते हैं, ये शांति हो, व्यापार हो, और उसके बाद भी पूरे देश में उस छोटे से राज्य की प्रतिष्ठा हो, ये इसका प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्थानों पर बैठकर मध्य प्रदेश जैसे राज्य की सरकार अगर यहाँ फैसले करती है तो हमारे पास तमाम संसाधन, हम शांति के टापू भी हैं, तो देश की परिस्थिति है उसमें हम अपना स्थान, जैसे दुनिया में पर्यटन कह रहा है कि मध्य प्रदेश बेस्ट डेस्टिनेशन होगा, ये दुनिया मान रही है, ये वो सब कुछ हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि उसकी दृष्टि से यहाँ पर आना ये एक संकल्प लेने का दिन है, और
सरकार संकल्प लेगी, आगे बढ़ेगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची। उन्होंने मां को प्रणाम किया, नर्मदा मां की पूजा अर्चना की, मां नर्मदा को प्रणाम किया। आज देवी अहिल्याबाई की स्मृति में पौधरोपण कार्यक्रम भी है। लोकमाता के महल का अवलोकन भी आज करेंगे। आज घाटों को, नगरों को जगह जगह से साज सज्जा भी की गई है। मुख्यमंत्री महेश्वर साड़ी तैयार करने वाली महिला बुनकरों से भी आज संवाद करेंगे। मंत्री परिषद के सदस्य लोकमाता देवी अहिल्याबाई के महल का आज अवलोकन करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपसे कुछ ही देर पहले की, जब अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे आज मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है और इस कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। महेश्वर के घाटों को विशेष तरीके से सजाया गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो घाट पर सभी मंत्रियों के साथ मां नर्मदा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कही जाती हैं, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कैबिनेट की बैठक होनी है। ये डेस्टिनेशन कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला ले सकती है। इसके साथ साथ ही नई आबकारी नीति पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। पूरा मंत्रिमंडल मां नर्मदा की पूजा अर्चना के साथ साथ ही यहाँ पर क्योंकि 300वीं जयंती है, इसको लेकर एक जो बड़ा फैसला है वो राज्य सरकार करने जा रही है। मां अहिल्या के 300वीं जयंती पर उनके जीवन पर आधारित कैलेंडर और पुस्तिका का भी विमोचन होगा। इसके साथ ही खरगोन में जो सिंचाई परियोजना है, महेश्वर जानापाव माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया जाएगा। तो ये महेश्वर के घाट हैं और इन घाटों की खूबसूरती को भी आप निहार सकते हैं। और यहीं आज मोहन कैबिनेट की बैठक, जो डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है, वो होने जा रही है और इसमें राज्य सरकार बड़े फैसले लेगी। महेश्वर से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। उससे पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना उन्होंने की, माल्यार्पण किया अहिल्याबाई की प्रतिमा पर। और आपसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाली महिला बुनकरों से भी संवाद करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग के बाद मंत्री परिषद के सदस्य लोकमाता देवी अहिल्याबाई के महल का अवलोकन करेंगे। घाटों और नगर में जगह जगह साज सज्जा की गई है। कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें बताया जा रहा है कि कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज अहिल्या देवी की 300वीं जयंती वर्ष है, जिस मौके पर कैबिनेट की जो बैठक है उसको आयोजित किया गया है खरगोन के महेश्वर में, जहां पर मोहन यादव की अध्यक्षता में, सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और इसको एक तरीके से समर्पित किया जाएगा महारानी लोकमाता अहिल्या देवी को। कैबिनेट की बैठक के बाद महेश्वर में एक जनसभा का भी आयोजन होगा, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में जो जनसभा होगी उसको संबोधित करेंगे। कैबिनेट की बैठक से पहले महेश्वर के प्रसिद्ध अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन भी करेंगे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन के कैबिनेट के मंत्रीगणों के मनोरंजन के लिए खरगोन में आदिवासी संस्कृति पर आधारित कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजनों को भी परोसा जाएगा पूरी कैबिनेट के सामने। तो बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां भी की गई हैं आज की कैबिनेट की बैठक को लेकर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक पे लिए जा सकते हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिसमें एक तबादला नीति है उस पर फैसला हो सकता है। दूसरा, बैठक में 982 करोड़ की जो महेश्वर जानापाव सिंचाई परियोजना है उसका भी शिलान्यास होगा। इससे इस परियोजना से इंदौर, धार और खरगोन में सिंचाई का जल गांव के किसानों को मिलेगा। जिले के 120 से ज़्यादा गांव के किसान हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा। नई आबकारी नीति, जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 17 ऐसे शहर जो धार्मिक स्थल है, जहां पर बड़े बड़े मंदिर हैं देवी देवताओं के, जहां दूर दूर से लोग आते हैं देश के कोने कोने से देवी देवताओं के दर्शन के लिए। ऐसे उन 7 शहरों में पूरी तरीके से शराब को बैन करने की भी तैयारी है। किस तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा, लागू किया जाएगा, इस पर भी आज एक रोड मैप तैयार होगा। इस पर भी मोहर लग सकती है।
और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज महिला बुनकरों से, महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाली जो महिला बुनकर हैं उनसे भी संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। मंत्री परिषद के सदस्य लोकमाता देवी अहिल्याबाई की महल का भी अवलोकन करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं महेश्वर से, मालवा के महेश्वर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे। आज मोहन कैबिनेट की मीटिंग है यहां पर, जिसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से की गई थी काफ़ी वक्त पहले से ही। 24 जनवरी मध्य प्रदेश के खरगोन के महेश्वर में आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक यहां पर बुलाई गई है। और आज की बैठक यहां बुलाने की बड़ी वजह भी है। कैबिनेट बैठक मालवा की महारानी लोकमाता अहिल्या देवी को समर्पित की जाएगी। आकाश द्विवेदी इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, आपसे कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उससे पहले नर्मदा घाट पर जाकर सीएम ने पूजा अर्चना की। अभी फिलहाल वहाँ पर क्या चल रहा है? देखिए, बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां की गई थी, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे बताया जा रहा है। और भी क्या क्या आज कार्यक्रम है शाम तक वहाँ पर सीएम मोहन यादव और उनके मंत्रीगणों का? महेश्वर में इस वक्त हम मौजूद हैं और महेश्वर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मेरे सहयोगी राजू आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ, यानी कि पूरी कैबिनेट के साथ इस घाट पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया जाएगा। दरअसल मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी मानी जाती हैं और यही वजह है कि इस बार जो कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक है वो महेश्वर में नर्मदा घाट के किनारे की जा रही है। और आज की इस कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार धार्मिक शहरों में शराबबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि जो प्रदेश के धार्मिक शहर हैं उनमें शराबबंदी की जाएगी और आज की कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। तो नर्मदा के घाट को आप देख रहे हैं और यहाँ इस नर्मदा के घाट पर ही सभी कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री नर्मदा पूजन करेंगे और आज की कैबिनेट की बैठक इसके बाद शुरू होगी। दरअसल जो देवी अहिल्याबाई हैं अब उनकी 300वीं जन्म जयंती है और इसी मौके पर राज्य सरकार ने कैबिनेट का जो डेस्टिनेशन बैठक है वो महेश्वर में करने का फैसला लिया। महेश्वर दो मसलों से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मां नर्मदा हैं जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। इसके साथ ही ये देवी अहिल्याबाई की स्मृति स्थल भी है और यहाँ पर उनकी स्मृति में दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था, जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा और एक इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है। जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके बुनकरों को प्रोत्साहन दिया, हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया, बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मेरी अपनी ओर से, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए
और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अब जब नदी के किनारे माँ गंगा यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहाँ लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे माँ नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ आए। साड़ी बनाने वाली महिला बुनकरों से भी संवाद करेंगे। आज सीएम मोहन यादव, आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं महेश्वर से। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, ये पहली बार है जब इस तरीके से डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इसको काफी अलग ये मीटिंग है, बहुत तरीके से इसके लिए तैयारियां की गई हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जैसा कि तस्वीरों के जरिए अभी आप हमें दिखा भी रहे थे। बहुत अहम बैठक है, कहा जा रहा है कुछ अहम फैसले इसमें आज लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित ये डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महेश्वर के नर्मदा घाट की तस्वीर है, जहां पर मोहन सरकार की पूरी कैबिनेट यानी कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, मुख्य सचिव से लेकर तमाम बड़े अफसर और सभी मंत्री, मुख्यमंत्री सब घाट पर पहुंच चुके हैं और नर्मदा पूजम त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे के साथ जो नर्मदा पूजन है वो शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको घाट पर दिखाई देंगे। आज की डेस्टिनेशन कैबिनेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महेश्वर में हो रही है, माँ नर्मदा के किनारे हो रही है, क्योंकि नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में अपना एक बड़ा महत्व है। जीवनदायिनी जीवन रेखा नदी मध्य प्रदेश की कही जाती है। तो आज यहाँ पर पहला जो कार्यक्रम, जहाँ की आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर महेश्वर घाट पर मां नर्मदा की पूजन अर्चन कर रहे हैं। इसके बाद लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि होगी, लोक माता देवी अहिल्याबाई की स्मृति में पौधारोपण भी होगा और महेश्वर में मां नर्मदा के घाटों के साथ ही जो पूरा शहर है उसकी विशेष तौर पर साज सज्जा की गई है। यहाँ मुख्यमंत्री महेश्वर में जो महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाली महिलाएं हैं, बुनकर महिलाएं हैं, उनसे संवाद करेंगे और जो लोक माता देवी अहिल्याबाई का महल है उसका अवलोकन भी सभी मंत्री करते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी, उस कैबिनेट की बैठक में आज का सबसे बड़ा जो एजेंडा जो बताया जा रहा है, जो अंदर खाने की खबर है, वो खबर यही है कि 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी की ओर सरकार कैबिनेट में फैसला ले सकती है और इस फैसले को कैबिनेट की मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में जो राजस्व का नुकसान होगा, उस राजस्व नुकसान पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति आनी है, इस नई आबकारी नीति में संशोधन किया जाना है, तो नई आबकारी नीति के ड्राफ्ट पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव है। नर्मदा पूजन के बाद यहीं महेश्वर में नर्मदा घाट के किनारे नर्मदा रिसोर्ट पर सभी कैबिनेट के मंत्री पहुंचेंगे और कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये अभी जो तस्वीरें हैं वो घाट की देख रहे हैं आप और यहाँ पर नर्मदा पूजन शुरू हो गया है। जी आकाश, हम बिल्कुल तस्वीरों में देख रहे हैं नर्मदा पूजन शुरू हो चुका है। लगातार हम ताज़ा अपडेट वहां से आपसे लेते रहेंगे। खूबसूरत तस्वीरें आपके जरिए हम देख रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नजर रखिएगा। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, देखिए सीधे लाइव तस्वीरें आप महेश्वर से देख रहे हैं। नर्मदा पूजन शुरू हो चुका है। सीएम मोहन यादव नर्मदा पूजन करने के लिए वहां पर अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए, सीधे आप नर्मदा घाट से तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से नर्मदा घाट को आज सजाया गया है। डेस्टिनेशन कैबिनेट की मीटिंग यहां पर है। ये लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक आज कर रही है। आज 300वीं जयंती है। इस को समर्पित इस कैबिनेट की मीटिंग को देवी अहिल्याबाई को किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हो रही है। उससे पहले नर्मदा पूजन के लिए सीएम मोहन यादव पहुंच चुके हैं। आज बताया ये भी जा रहा है कि इस कैबिनेट की मीटिंग में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन को मंजूरी मिलने के आसार हैं। बड़े कुछ फैसले इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए जा सकते हैं।
महेश्वर में मां नर्मदा के घाटों के साथ ही बहुत खूबसूरत तरीके से आज पूरे नगर को सजाया गया है। मुख्यमंत्री महेश्वरी साड़ी तैयार करने वाली महिला बुनकरों से भी आज संवाद करने वाले हैं और इसके अलावा कैबिनेट के सदस्य लोकमाता देवी अहिल्याबाई के महल का अवलोकन करेंगे। 17 अलग अलग धार्मिक स्थानों पर जो शराबबंदी की बात की जा रही है उस पर भी आज बातचीत होगी कैबिनेट की मीटिंग में, उस फैसले पर भी मोहर लग सकती है। और मुख्यमंत्री महेश्वर घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच चुके हैं। अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ लोकमाता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा को पुष्पांजलि उससे पहले उन्होंने अर्पित की, माल्यार्पण किया। तो मध्य प्रदेश सरकार, आपको बता दें, महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं को पर विचार कर रही है। इसमें से कुछ मुद्दों पर महेश्वर की कैबिनेट की बैठक में भी अमली जामा पहनाया जा सकता है, उन पर मोहर लग सकती है। इसके तहत आपको ये भी बता दें कि वर्किंग विमेन हॉस्टल्स को मंजूरी मिल सकती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध, ये महिलाओं से जुड़ी हम बात कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं से जुड़े कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। महिलाओं की शिक्षा और उन्हें रोजगार से जोड़ने, महिला अपराधों में जल्द निर्णय लेने जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने के आसार हैं। सरकार इन सभी पर करीब 7,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो रखेगी, अधिक की राशि खर्च करेगी। तो महिला सशक्तिकरण जिसको का बजट करीब 7,000 करोड़ है, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको महेश्वर से लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें देख रहे हैं जब माता अहिल्या बाई के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की गई, उन्हें माल्यार्पण किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन के महेश्वर में जहां इस वक्त नर्मदा घाट पर मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर रहे हैं सीएम मोहन यादव अपनी कैबिनेट के सदस्यों के साथ। तस्वीरें आप सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं महेश्वर से, नर्मदा घाट के किनारे से मां नर्मदा का पूजन अर्चन इस वक्त किया जा रहा है। आज 24 जनवरी है। मध्य प्रदेश के खरगोन के महेश्वर से ये सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग ये है और इस वक्त मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर रहे हैं सीएम मोहन यादव। इससे पहले मालवा की महारानी लोकमाता अहिल्या देवी को पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया गया उनकी प्रतिमा पर। आज महारानी अहिल्या देवी की 300वीं जयंती वर्ष है, जिस मौके पर यहां पर कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है। नर्मदा घाट पर मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर रहे हैं, मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं इस वक्त सीएम मोहन यादव। और आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर में सीएम मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य महेश्वर के प्रसिद्ध अहिल्या किले में राजगद्दी के भी दर्शन करेंगे। ये आप नर्मदा घाट के किनारे की तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से नर्मदा घाट को सजाया गया है, संवारा गया है, पूरे नगर को सजाया गया है, क्योंकि आज सीएम का दौरा है यहाँ पर। सीएम मोहन यादव का कैबिनेट की मीटिंग भी यहाँ पर है। उस लिहाज से देखिए आप, बहुत खूबसूरत तरीके से नर्मदा घाट को आज सजाया गया है, जहाँ पर इस वक्त सीएम मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर रहे हैं। और उसके बाद आज कैबिनेट की मीटिंग से पहले अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन भी करने के लिए जाएंगे सीएम मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य। सीएम और कैबिनेट के मंत्रीगणों के मनोरंजन के लिए आज आदिवासी संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रसिद्ध व्यंजन पूरी कैबिनेट को परोसे जाएंगे। आज बहुत व्यापक तरीके पे, बहुत खूबसूरत तरीके से तैयारियां आज की गई हैं और बहुत पहले से ये तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इस बैठक में करीब आधा दर्जन मुद्दों को मंजूरी मिल सकती है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, इस वक्त नर्मदा घाट पर पूजन अर्चन मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके कैबिनेट के सदस्य कर रहे हैं। इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, इसके बाद सीधे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो है वो कैबिनेट की बैठक के लिए जाएंगे। ये देखिए किले की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, महेश्वर घाट पर ही ये किला है और सभी मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ मौजूद है। फोटो सेशन भी हुआ है और ये तस्वीरें भी आप देखेंगे कि सभी सदस्य एक साथ अभी आपको खड़े हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि आज की जो कैबिनेट की बैठक है
वो प्रदेश के फैसले के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लेने जा रही है। और कैबिनेट की बैठक के ठीक पहले महेश्वर के घाट पर मुख्यमंत्री ने पूजन अर्चन किया है और अब नर्मदा आरती की है। तो इसके बाद ही कैबिनेट की बैठक यहां पर शुरू होने जा रही, क्योंकि ये बैठक देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित है। तो राज्य सरकार इसे उनके लिए उनकी स्मृति के तौर पर देख रही है और ये और कैबिनेट की बैठक और खास बनाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, इसके साथ ही उनके ठीक बगल कृष्णा गौर हैं और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, निर्मला भूरिया, इसके साथ ही तमाम जो अलग अलग विभागों के मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कई अहम विषयों पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जानी है। खासतौर पर जो शराबबंदी की बात की जा रही धार्मिक शहरों में, कृष्णा गौर मैम मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। मैम, नर्मदा पूजन किया है और कितना महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट की बैठक और ये देवी अहिल्याबाई को समर्पित कैबिनेट? पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई की। एक मिनट, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, मुद्दों को सबके बीच में लाने के अभियान में लगी हुई है। उसी सिलसिले में अहिल्या महारानी का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में पूरे वर्ष हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। इस साल का दशहरा भी अहिल्या माता को समर्पित किया था। बाद में इंदौर में भी हमने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया है। आज कैबिनेट कर रहे हैं। कैबिनेट में कई सारी लोक हितैषी भावनाओं का अहिल्या माता के शासन को याद करते हुए उनको पुण्य स्मरण करने का एक बार फिर मौका दे रहे हैं। और इस अवसर पर अहिल्या माता के मायके पक्ष से भी श्रीमान राजेंद्र शिंदे जी, अध्यक्ष विधान परिषद महाराष्ट्र, और रिचर्ड साहब जो अहिल्या महारानी के वंश के राजा हैं, उनको भी उनके साथ हमने पूरे आयोजन में उनके किले में, गढ़ी में महारानी जहाँ बैठती थी, हमारी माँ साहब जहाँ जहाँ जिस प्रकार से शासन की व्यवस्था चलाती, उन सबको देखने का, उनके प्रति श्रद्धा के साथ समाज के सामने चित्र आए, इस तरह से बड़ा अच्छा कार्यक्रम बनाया है। और खास करके माँ नर्मदा का जो आशीर्वाद उनको मिला है, माँ नर्मदा के माध्यम से पूरा प्रदेश आज हमारे लिए सिंचाई के एक अलग प्रकार की पहचान में वो साबित हुआ है और इसकी कई सारी योजना भी आज लोकार्पित की जाएगी। मैं माँ नर्मदा के किनारे इस पवित्र धाम पर आज पुनः माँ साहब को स्मरण कर रहा हूँ और उम्मीद करेंगे कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी उसी प्रकार से लोक हितैषी निर्णय लेते हुए लगातार अपनी जनता में अपनी लोकप्रियता भी हासिल करे और जनता का कल्याण करने में अपनी भूमिका अदा करे। शराबबंदी को लेकर कैबिनेट में कोई मुहर लग सकती है? अभी कैबिनेट आना बाकी है। चलिए ठीक है। देखिए, अभी कैबिनेट होना बाकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है क्योंकि नर्मदा पूजन जो है वो खत्म हो चुका और सभी मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो अब कैबिनेट की बैठक के लिए रवाना होते हुए आपको नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री के साथ सभी जो तमाम अलग अलग विभागों के मंत्री मौजूद हैं। मंत्री गौतम टेटवाल हैं, बातचीत कर लेता हूं। नर्मदा पूजन की है, कितना महत्वपूर्ण इस डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक को देख रहे हैं सर? माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राजमाता से लोक माता तक का जो सफर माता अहिल्याबाई होलकर ने किया, वो कुशल राजनीतिज्ञ, वो न्यायप्रिय, वो विद्वान वो थी और देश भर के सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार और मंदिरों का निर्माण उनने किया। आज 300वीं उनकी जयंती के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं और महेश्वर को उन्होंने चुना और इस नाते माता अहिल्याबाई होलकर को जन जन तक उनके आदर्शों को, उनकी नीतियों को, उनकी राज सत्ता की नीतियों को, उनकी न्यायप्रियता को जन जन तक पहुंचाने का काम। 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी की बात राज्य सरकार कर रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर ये आप बता रहे हैं राज्य सरकार कर रही है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, और धार्मिक मंदिरों में होना ही नहीं चाहिए, और ये शराबबंदी अगर कर रही धार्मिक, और उज्जैन के प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं तो ये बात कहूँगा कि अगर ऐसा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा जनहित में निर्णय ले रहे हैं। ये जनहित का निर्णय जी, एनडीटीवी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। आपने ये जनहित की बात आप लोग उठा रहे हैं, उसके लिए एनडीटीवी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो धार्मिक शहरों में जो शराबबंदी का फैसला राज्य सरकार लेने जा रही है उसको लेकर जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं
वो इसे सराहनीय कदम बता रहे हैं। और कैबिनेट की बैठक में, आज की जो बैठक होनी है, उस बैठक में संभवतः आज इस विषय पर मुहर लग जाएगी कि जो मध्य प्रदेश के धार्मिक लिहाज से 17 महत्वपूर्ण धार्मिक जगह हैं, जिन्हें धार्मिक मान्यताएं हैं, उन जगहों पर पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाएगी। लेकिन इसके राजस्व को लेकर जो हानियां होनी, उस विषय पर भी कैबिनेट में चर्चा होनी है। और कैबिनेट की आज की बैठक में नई आबकारी नीति समेत करीब 1 दर्जन के आसपास जो अलग अलग प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और जनता से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण विषय जो हैं, उन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक के साथ साथ ही यहां महेश्वर में जो नदी परियोजना, सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजनाओं को भी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे। बिल्कुल, हम देख रहे हैं और साथ ही आकाश, आप पूरा फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो कैबिनेट के सदस्य और सीएम मोहन यादव किले की तरफ गए हैं, वहां पर वो जाएंगे, वहां पर पूरे किले को वो घूमेंगे, उसके बाद आगे जो कार्यक्रम है उसको करेंगे। तस्वीरें आपके जरिए लगातार हम तक पहुंच भी रही हैं। इसके अलावा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे आकाश, आज जो महेश्वर जानापाव सिंचाई परियोजना है, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। किस तरीके से और किसानों को इसका फायदा मिलेगा, क्या ये परियोजना है? बिल्कुल, जो नई सिंचाई परियोजना का शिलान्यास होना है, महेश्वर जानापाव सिंचाई परियोजना इसका नाम दिया गया है। और ये परियोजना जब मूर्त रूप लेगी तो आसपास के किसानों को सिंचाई के क्षेत्र में एक बड़ी सुविधा होगी। और अमूमन जब मोहन कैबिनेट की हम बैठक का जिक्र करते हैं या जब इस बैठक में हम फैसलों को देखते हैं, तो किसानों से जुड़ा जो कई विषय है, उस विषय पर जरूर बैठक में भी चर्चा होती है और ऐसे फैसलों को लेकर सरकार काम भी करती है। तो आज एक बड़ी जो सिंचाई परियोजना, उसका शिलान्यास भी होना है, तो निश्चित तौर पर इससे किसानों को फायदा होगा। बिल्कुल, सिंचाई परियोजना जिससे किसानों को फायदा होगा। नई आबकारी नीति पर आज विचार विमर्श किया जा सकता है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और इस वक्त पूरा जो कैबिनेट के सदस्य हैं वो महेश्वर के प्रसिद्ध अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना की गई सीएम मोहन यादव की तरफ से और उनके कैबिनेट के सदस्यों की तरफ से। जी आकाश, हम अभी चाहेंगे आप हमें तस्वीरें दिखाएं अभी, क्योंकि जो पूरा कैबिनेट है सीएम मोहन यादव समेत अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन करने के लिए गया हुआ है। फिलहाल वहां पर तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते रहें अपने आसपास की। देखिए, राजगद्दी के दर्शन, राजगद्दी के ज्योति दर्शन पहले ही सभी कैबिनेट के सदस्य और मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और राजगद्दी के दर्शन करने के बाद ही वहां पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सभी सदस्य बाहर निकले। फिर नर्मदा पूजन हुई है। अब नर्मदा पूजन खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल के सभी सदस्य वो नर्मदा रिसोर्ट जो है, ये घाट के किनारे ही है, यहाँ से कुछ दूरी पर, वहां पहुंच रहे हैं। और उस नर्मदा रिसोर्ट में आज की कैबिनेट की बैठक की जानी है। इसके बाद जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये केवट समाज की ओर से जो भेंट दिया गया था वो देख रहे हैं आप, क्योंकि केवट ने ही भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को पार लगाया था। तो उनकी ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो इस तरीके की जो भेंट की प्रतिमा है वो भी लेकर पहुंचे हैं। तो अब से कुछ देर बाद जो कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी और इस बैठक में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है वो भी देखना होगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एक जो विषय है जिसका हमने बार बार जिक्र किया, वो विषय शराबबंदी का है। धार्मिक शहरों में शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार जिस तरीके से बात कर रही है, इसे माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। जी आकाश, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी आकाश हमें जानकारी दे रहे हैं कि अहिल्या किले में राजगद्दी के दर्शन करने के बाद नर्मदा पूजन किया गया और अब नर्मदा रिजॉर्ट की तरफ पूरा मंत्रिमंडल और सीएम मोहन यादव गए हैं, जहां पर कैबिनेट की मीटिंग वो सबसे कुछ ही देर में शुरू होगी, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें खासतौर से मुख्य शराबबंदी को लेकर जुड़ा हुआ फैसला है। 17 ऐसे धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी रहेगी आने वाले वक्त में, इस पर आज मोहर लग सकती है। इसके अलावा कुछ और अहम फैसले आज इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए जा सकते हैं। आकाश, आज महेश्वरी साड़ी की जो महिला बुनकर है उनसे भी संवाद सीएम मोहन यादव करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जो महेश्वरी साड़ी है वो बहुत प्रसिद्ध है और जो महिलाएं इन्हें, जो महिला बुनकर इन्हें बनाती हैं, इन तमाम महिलाओं से कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। इसके साथ ही एक गौशाला है, उस गौशाला में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर भी गौशाला में भी लोगों से मुलाकात करेंगे। तो अलग अलग कार्यक्रम आज महेश्वर में हैं। कैबिनेट की बैठक के अलावा इन तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
जी आकाश। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी कैबिनेट की मीटिंग बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है नर्मदा रिजॉर्ट, जहां पर पूरा मंत्री परिषद मौजूद है, मंत्रीगण के सदस्य मौजूद हैं। में शामिल हुए थे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी 1-1.5 साल के अंदर हमारा कोई भी बंदी जेल से कोर्ट न जाए, वहीं जेल से ही वो क्यूबिकल के माध्यम से अपनी उस न्यायिक प्रक्रिया में हिस्सा ले ले। उसी प्रकार से कोई भी डॉक्टर जो अभी आमतौर पर दिन भर उनका कोर्ट में खड़ा हो जाता है, वो भी अपने बयान अपने हॉस्पिटल से ही दे दे। तो ये जो कल्पना की गई है, इस प्रकार के बाकी बहुत सारे प्रबंधन किए हैं। इससे सबसे बड़ा एक फायदा ये भी रहेगा, 30% पुलिस बल अपने पास बचेगा जो इस फालतू के काम में लगा हुआ है। तो एक तरह से ये अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए हर महीने बैठक लेकर के ये प्रायोरिटी से इसको अपन योजना को आकार साकार रूप देंगे। पुणे सबको जानकारी है, इंटरेक्टिव सेशन जो हुआ है औद्योगिक दृष्टि से, और इस पे विस्तार से बात अभी इतनी आएगी सही। जीआईसी जो होने वाली है हमारी यहाँ अपनी बैठक प्रारंभ होने के पहले एक बहुत दिन से विषय आया हुआ था, जिसमें खासकर स्थानांतरण को लेकर के जो हमारे अपने युक्तिकरण के आधार पर माननीय मंत्रीगणों के माध्यम से, प्रभारी मंत्रीगणों के माध्यम से हम सब अपने स्तर पर इसमें कुछ ये प्लान कर रहे थे। तो ये चीज आज की बैठक में जोड़ दी है। व्यवस्थित स्थानांतरण की नीति पूरी फुल फ्लैश तो गर्मी में आएगी, लेकिन अभी अपने नीतिगत विभाग की दृष्टि से भी और अपने प्रभार के जिले की दृष्टि से आज की बैठक में ये विषय भी हमने जोड़ा है। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री मोहन यादव को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, और ये बैठक बेहद खास है। बैठक के बाद कई और जानकारियां निकलकर एक के बाद एक सामने आ रही हैं। अहिल्या की नगरी, उनके काल की राजधानी, हम सबका सौभाग्य है। उनके 300वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने पूरे वर्ष, जैसे आपकी जानकारी है कि पहले दशहरे के अवसर पर भी शस्त्र पूजन का कार्यक्रम इसी महेश्वर और इंदौर में किया गया था। ये हमारी प्राचीन गौरवशाली अतीत की राज सत्ताओं के आदर्शों को पुनः नमन करने का ये उपक्रम है। उस भाव के आधार पर हमने आज कैबिनेट की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों के साथ, और हमने ये निर्णय किए हैं वो भी माँ अहिल्या के उस शासनकाल को स्मृति में रखते हुए आज का दिन ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब हम यहाँ अहिल्या माता की नगरी में आए तो सबसे पहले हम माँ अहिल्या के उस किले में उनकी राजगद्दी को नमन करते हुए माँ नर्मदा के पूजन आशीर्वाद के बाद मीटिंग में गए, और खास करके दोनों पक्ष के हमारे होलकर वंश के यहाँ के रिचर्ड साहब जो वर्तमान में राजगद्दी के उत्तराधिकारी हैं, और माँ अहिल्या के मायका पक्ष से हमारे राम शिंदे जी जो चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी माननीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं और मौजूद थे, जिनके आधार पर हमने अहिल्या माता के दोनों वंशों से जुड़ करके इस भावना को प्रकटीकरण किया है। कुछ निर्णय आज हमने और अहिल्या माता को दृष्टिगत रखते हुए किए हैं। एक तो खास करके हमारी अपनी सामाजिक समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है, इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है, जिस आधार पर हमारा अंबेडकर विश्वविद्यालय और अच्छा हो। आपकी सबकी जानकारी में रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू है, और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने ही उस स्थान को एक तरह से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के विश्वविद्यालय का भी अंबेडकर जी का चूंकि शिक्षा में बड़ा योगदान है, और आज हमने निर्णय किया कि लॉ में भी उनकी बड़ी भूमिका है, तो विधि संकाय के साथ उसको एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते से भी विकसित किया जाए, इस दिशा में हमने आज निर्णय किया है।
कुछ निर्णय और भी किए हैं। जैसे एक निर्णय हमने किया है कि विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पे काम कर सके। माँ अहिल्या की जब बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। हमारी विधवा बहनें या परित्यक्ता बहनें अपना पुनर्जीवन एक विवाहित रूप में आगे निकाले, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो चलेगी, लेकिन खासकर हमारी सरकार इस दिशा में कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे प्रदेश में इस अभियान चला करके इसमें प्रति विवाह 2 लाख की धनराशि जो हमारी इस योजना का हिस्सा रहेगी, इस पे हम काफी काम करने वाले हैं। खासकर बीच में ऐसे निर्णय तो बहुत सारे हैं। जैसे हमने आज अपने 3 नए जिलों में हमने चिकित्सालय की बात की है, तो पीएम एयर टैक्सी के माध्यम से कल जो आर्गन डोनेशन का बड़ा प्रयोग हुआ है भोपाल में, जहां हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर से एयर टैक्सियों का उपयोग करते हुए दोनों तरह से ब्रेन और हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। ये बड़ा निर्णय है। मैं मान के चलता हूं कि हमारा चिकित्सा विभाग और ये जो शासन की योजनाओं के समेकित रूप से इसी प्रकार के प्रयास चलना चाहिए। आज एक और निर्णय हमारा किसानों से संबंधित हुआ है। हमारी लोकमाता के जमाने में भी उनने किसानों को कुएं से पानी लेकर के खेती को प्रोत्साहन देने के निर्णय किए थे और बगीचे लगाने के लिए प्रेरित किया। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया कि हमारे अपने किसान जो अस्थायी विद्युत पंप ले अभी हम पे निर्भर रहते हैं, ऐसे लगभग 2 लाख किसानों को 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर तक 10% की राशि वो देंगे तो उसको पूरा पंप हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक तरह से बिजली फ्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है जिसके आधार पर किसानों को अपने लिए खुद के सोलर पंप के माध्यम से उनको बिजली की उपलब्धता उन पे आत्मनिर्भर बनाएगी। जो किसान या अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इस भाव के आधार पर आगे जाकर के हम अपने 30 लाख बाकी स्थायी कनेक्शन वाले हैं उनको भी पॉलिसी बना के आगे की समय डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अभी अस्थायी पंप धारकों को ये बड़ी मदद देने का आज निर्णय किया है। मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ साथ जो एक बड़ा निर्णय हुआ है मंत्रिपरिषद के माननीय मंत्रीगणों के बीच में कि हमारे बीच में ये जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की जो सौगात भोपाल में दी है, इसके बाद 180 करोड़ की लागत से एक नया सेतु और भोपाल के लिए मंजूर किया गया है, जिसके आधार पर भोपाल की जो खासकर अपने आवागमन के लिए यातायात की दृष्टि से वो बावड़िया भाऊ है ना, बावड़िया भाऊ क्या बोलते हैं, बावड़िया कला, ये हमारी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी की विधानसभा के पास का हिस्सा है, लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका बड़ा एक लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं भोपाल में, तो भोपाल की होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी प्रेजेंटेशन पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा माननीय मंत्रीगणों के सामने सीएस और पीएस ने रखा है। जब हमारे प्रधानमंत्री 24 तारीख को पधार रहे हैं, तो 24 और 25 के होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो कैसे सफल हो, सब विभागों का तालमेल कैसे हो, हमारा राज्य लाभान्वित कैसे हो, ऐसे अलग अलग प्रकार की और 25 से ज्यादा नीतियों को भी ला करके हमने आज कैबिनेट में 2 नीतियों से शुरुआत की। हर विभाग की सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय में बढ़ावा देने वाली और कुल मिलाकर के राज्य की अनुकूलता से बाकी लोग लाभान्वित कैसे हो और राज्य भी लाभ कैसे उठाए, इस दिशा में हमने बड़ा निर्णय किया है। आज ये गेमिंग से लेकर के एक और खास करके और आखिरी एक बड़ी जिसके आपको सबको इंतजार है, हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17
धार्मिक नगरों में से एक नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बनमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियां हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था, जब हम अपने बहनों की जिंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा, साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच निश्चित हो, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिका की सकारात्मक व्यवहार हेतु परिवर्तन, पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाना, ये ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ हमने मिशन मोड पे चलने का प्रयास किया है, जिसमें मिशन के प्रमुख लक्ष्य में जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति 1000 की वृद्धि में वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 और उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह में 5% की कमी लाना, महिला श्रम भागीदारी 3% की कमी कराना लाना और मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन इत्यादि कई प्रकार के ये मिशन मोड के प्रमुख घटक हैं। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपने बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा। ऐसे और कई सारे विषय हैं, लेकिन आज तो आनंद है इस बात का कि आज पुनः 300 साल पुरानी राजधानी चैतन्य हुई है। हमारी राजधानी का वो जो पुराना गौरव, होलकर साम्राज्य का समय का, आज वो हमको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। होलकर साम्राज्य का तो यद्यपि सांस्कृतिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र छोटा था, लेकिन आज पूरे प्रदेश को लेकर के सारे निर्णय हमने दूरगामी दृष्टि से यहाँ लिए हैं। तो माँ अहिल्या माता का भी और माँ नर्मदा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इस गौरवशाली क्षण में आप सब साक्षी बने। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से पूरा काम दुकानों पर पाबंदी है, टेबल पे पाबंदी है। अभी दुकानें बंद कर दी ना, दुकान जब मिलेगी नहीं तो कहाँ से पिएगा।
सर इसका मतलब ये माने कि मध्य प्रदेश शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये तो घोषित रूप से बोला हमने। काल भैरव में क्या होगा? काल भैरव में भी आस्था की आप प्रसाद ले जाओगे ना? जिला बनाने के लिए लागू कब से कर रहे हैं आप? देखो, परिसीमन आयोग हमारा काम कर रहा है। परिसीमन आयोग अपने भविष्य की दृष्टि से जिले, तहसील, संभाग और ग्राम पंचायत तक का विचार कर रहा है। तो वो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इस सब बारों में निर्णय होगा। ये बजट सत्र के समापन के साथ, और हम उम्मीद करेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारी ये घटना, जहाँ शराबबंदी हो रही है, वहाँ की बहनों के और धार्मिक संगठन के, बड़े पैमाने पे सामाजिक संगठनों के सबके फोन, समाचार, इतनी उत्साह उमंग है कि ये हमारे लिए इस जो नीतिगत निर्णय हमने लिया है, हमको लगा कि ये निर्णय वाकई में बहुत जनता के दिलों को छूने वाला है। अभी आपने क्या सुना परिसीमन का? आप कहाँ थे? मुझे लगता है कि आज अपनी सारी बात आ गई। बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुन रहे थे आप। कैबिनेट की बैठक में कई खास फैसले लिए गए हैं। सीएम ने कहा कि हमने धीरे धीरे कर राज्य को शराबबंदी की ओर बढ़ाने की कोशिश की है। 17 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें बंद होगी और भी कई खास फैसले लिए गए।